आज की इस वीडियो में हम आपको एक शहजादी और चरवाहे की बेटी की शादी का एक बहुत ही खूबसूरत वाकया सुनाएंगे। यह बहुत ही दिलचस्प कहानी है, तो आप इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। शहजादे ने जब चरवाहे की बेटी के लिए अपना रिश्ता भेजा, तो शादी के लिए चरवाहे की बेटी ने यह कहकर रिश्ता इनकार कर दिया कि शहजादे में कोई भी हुनर नहीं है, और उसने एक ऐसी शर्त रख दी जिसे सुनकर आप लोग हैरान रह जाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को मुकम्मल जरूर देखिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और हमारे YouTube चैनल शाहानी नॉलेज को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह वीडियो। बादशाह खुशबख्त का बेटा शहजाद बालकनी में खड़ा हुआ बगीचे का नज़ारा कर रहा था। बाहर का मौसम था, तरह तरह के परिंदे चहचहा रहे थे, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा दिलकश आवाज़ बुलबुल की थी। जब बुलबुल चहचहाती तो सब परिंदे खामोश हो जाते और गौर से बुलबुल की आवाज़ सुनते। कोई परिंदा इसकी तरह सीठी की आवाज़ निकालता तो कोई परिंदा इसकी तरह इसके नगमे की नकल उतारता, कोई इसकी तरह चहचहाने की कोशिश करता। लेकिन शहजाद इन सब बातों से बिल्कुल बेखबर था। इसका ध्यान तो किसी और ही तरफ था। इसकी माँ मलका नूर बानो इधर आ निकली तो शहजाद को देखकर बोली, मेरे लखते जिगर शहजाद, मेरा ख्याल है कि तुम किसी सोच में मुब्तला हो। मुझे अपनी परेशानी बताओ बेटा, क्या बात है? शहजाद बोला, अम्मी हुजूर, जिंदगी बेलुत्फ होकर रह गई है। जिंदगी में कोई मजा नहीं रहा। मैं चाहता हूं कि कुछ दिन शहर से दूर किसी गांव में गुजारूं। मसलन गुलाबपुरा। नूर बानो ने एक कहकहा लगाया और बोली, मैं खूब समझती हूं कि तुम वहां क्यों जाना चाहते हो। मेरा ख्याल है कि तुम्हारे ऊपर भी अर्शी नूर का जादू चल गया है। शहजाद हैरान होकर बोला, अम्मी हुजूर, आपको इसका नाम कैसे मालूम हुआ? मलका नूर बानो बोली, यह बुलबुलें इसी के हुस्न की तारीफ तो करती हैं, लेकिन मेरे बेटे, तुम शाह अफगानिस्तान के बेटे हो। बादशाह के बेटे को किसी शहजादी से ही शादी करनी चाहिए। अर्शी नूर तो एक मामूली सी देहाती लड़की है। आर्मीनिया के बादशाह की 3 बेटियां हैं, और शहजादी गौहर सुल्ताना तो अपने हुस्नो जमाल में बेमिसाल है। अजरबैजान के हाकिम की बेटी अनवरी भी बेहद खूबसूरत है, और अपने वजीर आजम मलिक तूरी की बेटी तो हमारी आंखों के सामने ही बड़ी हुई है। तुमने इसमें क्या ऐब पाया? इसका हुस्न, अच्छी सीरत बेमिसाल है। शहजाद बोला, अम्मी हुजूर, मैं सिर्फ अर्शी नूर से ही शादी करना चाहता हूं। यह कहते ही शहजाद बगीचे की तरफ निकल गया। शहजाद अभी 20 साल का था, लेकिन वह बहुत नाजुक जिस्म का मालिक था, और इसका रंग रूप भी पीला था। एक दिन बादशाह खुशबख्त खान ने कहा, बेटा, तुम मेरी उम्मीदों का मरकज हो। तुम शादी करके घर बसाओ, क्योंकि दुनिया का यही दस्तूर है। शहजाद ने इनकी बातों पर कोई तवज्जो ना दी। अब वह सुबह सवेरे शिकार के लिए निकल जाता और रात के वक्त वापस लौटता। बहुत से लोग इससे दोस्ती के ख्वाहिशमंद थे, लेकिन वह सबसे अलग थलग रहता था। इसके सिर्फ 2 दोस्त थे। एक तो इसका वफादार नौकर मसरूर था, और दूसरा इसका शिकारी कुत्ता जंगी। शहजाद और मसरूर दोनों का लिबास बिल्कुल एक जैसा होता था। पहचानना मुश्किल था कि इन दोनों में नौकर कौन है और मालिक कौन। इस तरह दिन भर पहाड़ों में घूमते रहने से शहजाद की सेहत अच्छी हो गई, जिस्म मजबूत और तवाना हो गया, और चेहरे का रंग भी सुर्ख सफेद हो गया। एक दिन शहजाद और इसका मुलाजिम शिकार खेलते खेलते बहुत दूर निकल गए और गुलाबपुर जा निकले। शहजाद एक चश्मे के पास बैठ गया। प्यास के मारे इसके हलक में कांटे पड़ गए थे। इत्तफाक से वहां देहाती लड़कियों का ग्रुप निकला। शहजाद ने पानी मांगा तो एक लड़की ने पानी की धार के नीचे जग रखा। जब वह भर गया तो इसने पानी को जमीन पर उंडेला दिया। फिर इसने दोबारा जग भरा और इसका पानी भी जमीन पर गिरा दिया। यूं लगता था कि वह लड़की शहजाद से मजाक कर रही है। इस लड़की ने 6 मर्तबा पानी गिराया, लेकिन 7वीं बार इसने जग भरकर शहजाद को पेश कर दिया। शहजाद ने पूछा, तुमने मुझे पहली मर्तबा ही पानी पेश क्यों नहीं किया? क्या तुम मुझे सता रही थी या मेरे साथ मजाक कर रही थी? लड़की मुस्कुराकर बोली, जनाब, हमारे यहां अजनबियों के साथ मजाक करने का दस्तूर नहीं है। जब आप आए, इस वक्त आप थके हुए थे और जिस्म भी गर्म था। ठंडा पानी पीकर आपको नुकसान पहुंचने का अंदेशा था। यही वजह थी कि मैंने आपको पानी पीने से रोके रखा। इस देहाती लड़की का जवाब सुनकर शहजाद बहुत मुतासिर हुआ, और इसके हुस्न ने तो इसको हैरान ही कर दिया था। शहजाद ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की ने कहा, अर्शी नूर। शहजाद ने पूछा, तुम्हारा बाप क्या काम करता है? लड़की बोली, मेरा बाप गांव की भेड़ बकरियां चराता है। लेकिन आप मुझसे यह सवाल क्यों कर रहे हैं? शहजाद हंसकर बोला,
किसी का नाम पूछना जुर्म तो नहीं है? अर्शी। नूर बोली, अगर नाम पूछना जुर्म नहीं है तो फिर जनाब अपना नाम भी बताइए, और यह भी कि आप कहाँ से आए हैं और क्या काम करते हैं। शहजाद बोला, अभी इस बात को राज ही रहने दो, जब मुनासिब वक्त होगा तो मैं तुम्हें इन सवालों का जवाब दे दूंगा। अर्शी नूर बोली, बहुत अच्छा, अब तो मेरा जग मुझे लौटा दो। अर्शी नूर ने शहजाद को अलविदा कहा और वहां से चली गई। शहजाद अपने महल में वापस लौटा। इसने अपनी वालिदा को सब वाकया सुनाया। शहजाद बोला, अम्मी हुजूर, ये मेरा आखिरी फैसला है कि अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ अर्शी नूर से, वरना मैं जिंदगी भर कुंवारा ही रहूंगा। मलका नूर और बादशाह बहुत फिक्रमंद हुए। उन्होंने मालूमात हासिल करने के लिए 2 दरबारियों को गुलाबपुर भेजा। अर्शी नूर के वालिद गुलरेज खान ने दरबारियों की बहुत आवभुगत की। इसने इनके लिए एक बहुत ही खूबसूरत कालीन बिछाया। कालीन इस कदर खूबसूरत था कि एक दरबारी पूछ ही बैठा, मेरा ख्याल है कि आपकी बीवी ने यह कालीन बुना है। गुलरेज खान बोला, माफ कीजिएगा, मेरी बीवी का 10 साल पहले ही इंतकाल हो चुका है। यह कालीन तो मेरी बेटी अर्शी नूर ने बुना है। एक दरबारी ताज्जुब से बोला, हमारे बादशाह के महल में भी इतना खूबसूरत कालीन नहीं है। हमें यह जानकर बेहद खुशी हुई कि आपकी बेटी इतनी हुनरमंद है। इसकी शोहरत का चर्चा हर जगह है। मलका और बादशाह भी तुम्हारी बेटी के हुस्न, सीरत और हुनरमंदी की तारीफ करते हैं। उन्होंने अपने इकलौते बेटे का रिश्ता तुम्हारी बेटी के साथ तय करने के लिए हमें भेजा है। वजीर का ख्याल था कि गुलरेज खान यह सुनते ही उछल पड़ेगा और खुशी खुशी यह रिश्ता तय कर देगा, लेकिन वह सोच में गुम हो गया और कालीन के फूलों पर उंगलियां फेरने लगा। वजीर ने कहा, भाई गुलरेज खान, तुम किस फिक्र में खो गए हो? हमने तो तुम्हें खुशखबरी सुनाई है, या कोई बुरी खबर? हम जोर और जबरदस्ती से तुम्हारी बेटी को हासिल करना नहीं चाहते। अगर तुम्हारी खुशी हो तो रिश्ता कबूल कर लो, और तुम्हें नापसंद हो तो कोई बात नहीं। गुलरेज खान बोला, मेरे मखसूस मेहमानों, रिश्ता कबूल करना या ना करना अर्शी नूर की मर्जी है, मैं इसको मजबूर नहीं कर सकता। इस वक्त अर्शी नूर घर में दाखिल हुई। इसके हाथ में पके हुए अंगूरों की टोकरी थी। इसने मेहमानों को सलाम किया और अंगूरों के खोशे तश्तरी में रखकर इन्हें पेश किए। दोनों मेहमानों ने अर्शी नूर को देखा और इसकी खूबसूरती देखकर हैरान रह गए। एक वजीर ने कहा, हमने सुना है कि तुम बहुत हुनरमंद और तालीम याफ्ता हो, फिर तो तुम्हारे बहुत से शागिर्द भी होंगे। अर्शी नूर बोली, आपने ठीक ही सुना है, मेरे बहुत से शागिर्द हैं। उन्होंने गांव के चरवाहों को भी पढ़ना लिखना सिखा दिया है। वह गाय भैंसों को चराने के साथ साथ एक दूसरे को पढ़ाते लिखाते हैं। हमारे यहाँ हर दरख्त पर अल्फाज खुदे हुए हैं और पहाड़ों पर तो जगह जगह कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। वजीर बोला, शहर में तालीम की ऐसी कदरो कीमत नहीं है। लोग सुस्त हैं और पढ़ाई से दिल चुराते हैं। अगर तुम हमारे साथ चलो तो वहां भी तालीम आम हो जाएगी। एक वजीर ने अर्शी नूर के सामने रेशम के कपड़े और जेवरात रख दिए और बोला, यह तोहफे बादशाह खुशबख्त ने तुम्हारे लिए भेजे हैं। अर्शी नूर ने पूछा, बादशाह ने मुझे इन तोहफे का अहल कैसे जाना? वजीर बोला, हमारे बादशाह के बेटे शहजाद ने तुम्हें चश्मे पर देखा था, तब से वह तुम्हारी तारीफ करते नहीं थकता। बादशाह ने तुम्हारा रिश्ता शहजाद के लिए मांगा है। यह अंगूठी, यह हार, यह बाजूबंद और चूड़ियां सिर्फ तुम्हारे लिए हैं। अर्शी नूर बोली, अच्छा, अब मैं समझ गई, वह शिकारी असल में शहजाद था। वजीर बोला, जी, आपने सही समझा। अर्शी नूर बोली, वह तो बहुत खूबसूरत नौजवान है, क्या इसे कोई हुनर आता है? वजीर बोला, क्या कहती हो, वह बादशाह का बेटा है। इसे पढ़ने लिखने और हुनर सीखने की क्या जरूरत है? सैकड़ों आदमी इसकी खिदमत में लगे हुए हैं। अर्शी नूर बोली, वो तो ठीक है, लेकिन वक्त बदलते देर नहीं लगती। जो आज हुकूमत कर रहे हैं कल को इससे महरूम भी हो सकते हैं। हर किसी को हुनर सीखना चाहिए, चाहे वह सुल्तान हो, शहजादा हो या इसका खादिम हो। अर्शी नूर की बात सुनकर वजीर हैरान रह गए। गुलरेज खान ने भी अपनी बेटी की तायद की। वजीर बोला कि इसका मतलब तो यह हुआ कि तुम शहजादे का रिश्ता इसलिए कबूल नहीं कर सकते कि वह कोई हुनर नहीं जानता। गुलरेज खान बोला, आपने दुरुस्त फरमाया। आप जाते हुए यह सब तोहफे लेते जाइएगा। आप शहजादे से कह दीजिए कि वह बेहद खूबसूरत नौजवान है, लेकिन गुस्ताखी माफ, हमने अहद कर रखा है कि हम अर्शी नूर की शादी किसी हुनरमंद से करेंगे। वजीर ने देखा कि अर्शी नूर अपनी बात की पक्की है। उन्होंने भी ज्यादा इसरार करना मुनासिब ना समझा। वह महल में पहुंचे और जो कुछ गुजरी वह बादशाह को सुना दी। बादशाह और मलका यह सुनकर बेहद खुश हुए। इनकी यही ख्वाहिश थी कि शहजादा अर्शी नूर का ख्याल छोड़ दे।
लेकिन शहजाद ने कहा, अर्शी नूर ठीक ही कहती है, मुझे भी आम लोगों की तरह कोई हुनर सीखना चाहिए। आखिर बादशाह खुशबख्त खान ने दरबारियों से पूछा कि शहजादे शहजाद को कौन सा हुनर सीखना चाहिए। एक दरबारी ने कहा, हुजूर, मेरा ख्याल है कि शहजादे के शायानाशान पेशा मखमल बुनना है। बादशाह को यह राय पसंद आई। चुनांचे शहजाद की तरबियत के लिए माहिर जुलाहे मुकर्रर किए गए। 1 साल के अरसे में शहजाद ने कपड़ा बुनने के फन में महारत हासिल कर ली। इसने सोने के तारों से मखमल का थान बुना और अर्शी नूर के लिए भेज दिया। जब अर्शी नूर ने यह कपड़ा देखा तो वह बोली, मैं अपने अहद पर कायम हूं। शहजाद से कह देना कि मैं शादी के लिए तैयार हूं। मेरी तरफ से यह कालीन शहजाद को तोहफे में दे देना। यह कहकर इसने अपने हाथ से बुना हुआ कालीन शहजाद को भेजवा दिया। शादी की तैयारियां शुरू हो गई। शादी का जश्न 7 दिन तक जारी रहा। शादी के कुछ ही दिन बाद शहजाद का करीबी खादिम मसरूर अचानक गायब हो गया। इसे हर जगह तलाश किया गया, लेकिन इसका कोई सुराग न मिल सका। आखिर थक हार कर इसकी तलाश छोड़ दी गई। इन्हीं दिनों बादशाह खुशबख्त खान का इंतकाल हो गया और शहजाद तख्त पर बैठा। एक दिन अर्शी नूर बोली, बादशाह सलामत, मैं देखती हूं कि आपको अपनी मुमलकत के बारे में ज्यादा इल्म नहीं है। लोग आपको हकीकत से आगाह नहीं करते। आपको चाहिए कि भेस बदलकर मुल्क का दौरा करें और जो कुछ लोगों पर गुजरती है वो अपनी आंखों से मुलाहिजा फरमाइए। बादशाह शहजाद ने कहा, अर्शी नूर, तुम ठीक कहती हो। जिन दिनों मैं शिकार खेलता था मैं लोगों के हालात से वाकिफ था, लेकिन अब मैं कैसे जा सकता हूं? मेरी गैर हाजिरी में तख्त पर कौन बैठेगा और कौन हुकूमत करेगा? अर्शी नूर बोली, मैं हुकूमत करूंगी और किसी को कानों कान खबर ना होगी कि आप महल में मौजूद नहीं हैं। शहजाद ने कहा, ऐसा है तो मैं कल ही सफर पर रवाना हो जाता हूं। अगर 20 दिन के अंदर अंदर मैं वापस ना लौटूं तो तुम समझ लेना कि या तो मैं मर चुका हूं या किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो गया हूं। बादशाह शहजाद ने एक किसान का रूप धरा और मुल्क में घूमने फिरने के लिए निकल गया। इसने बहुत सी नई नई बातें सुनी और देखी। आखिर एक दिन वह घूमता फिरता शहर फिरोजा में जा पहुंचा। शहर फिरोजा एक गूंजा आबाद शहर था। शहर के दरमियान में बाजार और शहर से बाहर बहुत से कारखाने थे, जिनमें सैकड़ों कारीगर काम में मसरूफ रहते। एक दिन शहजाद चौक में बैठा हुआ था। इसने लोगों का एक हजूम देखा जो एक जईफ आदमी के पीछे पीछे चला रहा था। लोग इसके सामने से रास्ता साफ करते जाते और कालीन बिछाते जाते ताकि इसका कदम जमीन पर ना पड़े। शहजाद ने एक शख्स से पूछा, यह बूढ़ा शख्स कौन है? वह शख्स बोला, ताज्जुब है, आपको पता नहीं है? यह शख्स हमारा बहुत बड़ा दरवेश है। इसके पांव के नीचे कालीन इसलिए बिछाते हैं कि कोई कीड़ा मकोड़ा कुचला ना जाए। दरवेश चलते चलते थक गया था। इसके अकीदतमंदों ने इसके लिए कालीन का ढेर लगा दिया। दरवेश कालीन पर बैठ गया और आराम करने लगा। शहजाद लोगों को धकेलता होता हुआ रास्ता बनाकर आगे बढ़ा ताकि वह दरवेश तक पहुंचकर इसे करीब से देखे और इसकी दानिशमंदाना बातें सुने। दरवेश की नज़र बहुत तेज थी। इसने शहजाद पर नज़र डाली और फौरन ही पहचान गया कि यह शख्स बहुत दूर दराज से आया है। दरवेश ने पूछा कि तुम कौन हो और इस जगह क्यों आए हो? शहजाद ने कहा, मैं दूर दराज शहर का बाशिंदा हूं, काम की तलाश में इधर आ गया हूं। दरवेश ने कहा, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें रोजगार भी दूंगा और तुम्हें तनख्वाह भी माकूल दूंगा। शहजाद ने सर हिलाकर रजामंदी जाहिर की। दरवेश ने अपने मुलाजिमों से कुछ कहा तो वह सब मुख्तलिफ सिमतों में रवाना हो गए। कुछ देर के बाद वह तरह तरह के सामान से लदे फंदे वापस लौटे। फिर बड़ा दरवेश उठा और अपने डेरे की तरफ रवाना हुआ। शहजाद इसके पीछे पीछे चलता रहा। आखिर वो शहर की फसील के दरवाजे तक जा पहुंचे। दरवेश ने अपने पीछे आने वालों को दुआ देकर रुखसत किया। इसने एक चाबी से दरवाजा खोला। बाहर बड़ा सा मैदान था। इसके दरमियान में एक इमारत बनी थी। यहां पहुंचकर मुलाजिमों ने सामान जमीन पर रख दिया। दरवेश शहजाद को और इसके साथियों को डेरे के पीछे की तरफ ले गया। इसने एक जमीन के नीचे बने हुए रास्ते की तरफ इशारा करके कहा कि तुम इस रास्ते पर चलते जाओ। जहां यह रास्ता खत्म होगा वहीं तुम्हारे लिए रोजी और तनख्वाह का इंतजाम है। वह एक सुरंग थी। ज्यों ही शहजाद और इसके साथी सुरंग में दाखिल हुए तो दरवेश ने दरवाजा बंद करके ताला लगा दिया। वह बहुत परेशान हुए, लेकिन अब इस सुरंग में चलने के सिवा कोई चारा नहीं था। वह सब बहुत देर तक चलते रहे। आखिर बहुत दूर धीमी धीमी रोशनी की झलक दिखाई दी। वह चलते चलते एक गाड़ में पहुंच गए। यहां लोगों की चीख पुकार, रोने और कराहने की आवाजें आ रही थीं।
इन्होंने हैरानी से इधर उधर देखा। कुछ देर के बाद एक साया सा चलता हुआ इनकी तरफ आया। जब वह करीब पहुंचा तो शहजाद ने देखा कि वह भी इन जैसा इंसान था। लेकिन कैसा इंसान था? इसका जिस्म सूख कर ढांचा हो गया था। आंखें अंदर को ढंसी हुई थीं, चेहरे की हड्डियां उभरी हुई थीं। इसने सिसकियां लेकर रोते हुए कहा, तुम मेरे पीछे पीछे आओ, मैं तुम्हें सब कुछ दिखा दूंगा। एक तंग रास्ते से गुजरकर वह दूसरे गाड़ में पहुंचे। यहां बहुत से लोग नीम मुर्दा हालत में पड़े थे। तीसरे गार में देग में कुछ पक रहा था। शहजाद ने एक देग में झांक कर जो देखा तो खौफ और दहशत से कांपता हुआ पीछे हट गया। देग के अंदर मुर्दा लोगों का गोश्त पकाया जा रहा था। इस गाड़ में कई लोग काम कर रहे थे। इनके चेहरे बिल्कुल पीले और जिस्म बेहद कमजोर थे। उस शख्स ने कहा, वह दरवेश तुम्हें धोखे से इस जगह लाया है। वह बहुत जालिम और शैतान सिफत शख्स है। मैं यहां कई साल से कैद हूं। मेरे साथ जो लोग आए थे वह सब के सब मर खप गए। दरवेश सिर्फ इन लोगों को अपने साथ लाता है जो कोई काम करना जानते हैं। इनसे खूब काम लिया जाता है, यहां तक कि वह मर जाते हैं। मुर्दा लोगों को ज़िबाह खाने में ले जाया जाता है। वहां इनकी बोटियां बनाकर इन बड़ी बड़ी देग में पकाकर कैदियों को खिला दिया जाता है। शहजाद ने कैदियों में मौजूद अपने मुलाजिम मसरूर को भी पहचान लिया, लेकिन वह मुंह से कुछ नहीं बोला। इतने में कदमों की आवाज़ सुनाई दी और एक बहुत ही भयानक जालिम सिफत इंसान बहुत से लोगों के साथ गाड़ में दाखिल हुआ। इसने बहुत सख्त लहजे में कहा, क्या तुम ही नए आने वाले लोग हो? शहजाद ने अदब से कहा, जी हां, तुम में कौन कौन से हुनरमंद हैं? शहजाद ने कहा, मैं और मेरे साथी सभी हुनरमंद हैं। हम मखमल बुन सकते हैं जिसके दाम हजारों अशरफियां होते हैं। उस भयानक इंसान ने कहा, क्या तुम वाकई सच कहते हो? शहजाद ने कहा, भला झूठ बोलने से मुझे क्या फायदा मिलेगा? आप हमारा इम्तिहान ले लीजिए। उस शख्स ने कहा, तुम मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। शहजाद ने जरूरी सामान लाने की ताकीद की और कहा, हमें इस गार में काम करने की इजाजत दीजिए और हम गोश्त से परहेज करते हैं। हमें खाने में सिर्फ सब्जी दी जाए। भयानक आदमी सख्त लहजे में बोला, अगर तुम्हारी बात झूठ निकली तो याद रखो कि मैं तुम सबको मिसबाह खाने में भेज दूंगा। फिर उस भयानक आदमी ने इनके खाने के लिए सब्जियां और फल भेजे। शहजाद अपने काम में मसरूफ हो गया। इसने जल्द ही एक थान मखमल का पूरा कर लिया। इसने सोने के तारों से गार में होने वाले मुजलिन की पूरी दास्तान कशीदा कर दी, लेकिन हर कोई इसे नहीं पढ़ सकता था। दरवेश भी मखमल का थान देखकर बेहद खुश हुआ। शहजाद बोला, तुम इस थान को मलका अर्शी नूर के पास ले जाओ, वही इसकी सही कीमत दे सकती है। मलका अर्शी नूर बहुत खूबी से मुल्क का कारोबार चला रही थी। किसी शख्स को पता नहीं था कि बादशाह महल में नहीं है, लेकिन मलका खुद बेहद परेशान थी। रात के वक्त इसे डराने ख्वाब दिखाई देते और दिन भर बुरे बुरे वसवसे दिल में आते। एक दिन मलका अर्शी नूर को इत्तिला मिली कि दूर देश से कोई ताजिर आया है। मलका अर्शी नूर ने हुक्म दिया कि ताजिर को हमारी खिदमत में हाजिर किया जाए। एक बहुत ही मकरूह चेहरे वाला शख्स मलका के सामने झुककर आदाब बजा लाया। फिर इसने मखमल का थान मलका के सामने पेश कर दिया। मलका ने पूछा कि इसकी क्या कीमत होगी। वो बोला, इस मखमल के बुनने वाले ने कहा था कि इसे सिर्फ मलका ही खरीद सकती है। आप जरा मखमल की बनावट और इसकी कशीदाकारी देखिए, फिर आप भी मेरी बात की सच्चाई जान जाएंगी। मलक ने थान खोला। कशीदाकारी के नमूने में लिखा था कि मेरी मलका अर्शी नूर, मैं मुसीबत में गिरफ्तार हूं। जो शख्स यह मखमल का थान लाया है वह इस कैद खाने का एक निगरान है। फिरोजा शहर के बाहर पीछे की जानिब जमीन दोज रास्ता है। मैं इस कैद खाने में बंद हूं। तुम्हारी मदद के बगैर मैं और मेरे साथी मर जाएंगे। मलका अर्शी नूर ने यह पैगाम बार बार पढ़ा। वह बोली कि वह शख्स कौन है जिसने यह मखमल बुना है। तुम इसे मेरे पास लाओ ताकि मैं इसे भी इनाम से नवाजू। मखमल का थान लाने वाला बोला, मैं इसके बुनने वाले को नहीं जानता। ये थान मैंने एक अरबी से खरीदा था। मलका अर्शी नूर बोली कि तुम झूठ कहते हो, मैं अच्छी से जानती हूं कि तुम कौन हो। फिर वह अपने मुहाफिज से बोली, इसे ले जाओ और कैद खाने में डाल दो। मलका ने अपने बहादुर और वफादार फौजियों को एक जगह जमा किया और इनसे मुखातिब हुई, बहादुरों, तुम्हारे बादशाह की जान खतरे में है। तुम सब सादा लिबास में हथियारों से लेस होकर मेरे साथ चलो। दोपहर के बाद हम शहर फिरोजा में होंगे। 1 घंटे के अंदर तमाम फौजी हथियारों से लेस होकर आ गए। मलका ने अपने घोड़े को एड़ लगाई और बोली, मेरे पीछे पीछे आओ। शहर फरोजा पहुंचकर मलका ने लोगों से पूछा, तुम्हारा हाकिम कौन है? इसे मेरे सामने हाजिर किया जाए। एक शख्स बोला, मलका आलिया, मैं आपका खादिम, इस शहर का हाकिम हूं।
क्या तुम दरवेश के डेरे के अंदर जाने का रास्ता जानते हो? मलका ने पूछा। जी हुजूर, अब मेरे पीछे पीछे आइए। हाकिम इन्हें उस जाली दरवेश के डेरे तक ले गया। वह समझा कि यह लोग उसके डेरे का मुआयना करने के लिए आए हैं। इसने लोहे का दरवाजा खोल दिया। उसी वक्त मलका के फौजी डेरे के अंदर घुस गए और वहां मौजूद उस बहरूपी दरवेश और उसके अकीदतमंदों को चुन चुनकर कत्ल करने लगे। लोग दहशतजदा होकर यह मंजर देखते रहे। मलका अर्शिनूर फौजियों से बोली, तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें दिखाती हूं कि यह शैतान सिफत शख्स क्या करता रहा है। यह कहकर वह उनको डेरे के पीछे ले गई और गार का दरवाजा तोड़ने का हुक्म दिया। फिर इसने गार के अंदर कैद लोगों को बाहर निकाला। इनकी हालत बहुत खराब थी। यूं लगता था कि जैसे मुर्दे कब्रों से बाहर निकल आए हों। वह बहुत मुश्किल से चलते हुए बाहर आए। अंधेरे में रहते रहते इनकी आंखें अंधेरे की आदी हो गई थी। तेज रोशनी में इनकी आंखें चुंधिया गईं। सबसे आखिर में शहजाद और इसका खादिम मसरूर बाहर निकले। इनकी आंखें भी दिन की तेज रोशनी बर्दाश्त नहीं कर सकती थीं, इसलिए वह आंखें मींचकर अंधों की तरह रास्ता टटोलते हुए बाहर निकले। मलका ने डेरे को तोड़ने का हुक्म दिया। शहजाद ने मलका का शुक्रिया अदा किया और कहा, आज तुम्हारी वजह से मेरी जान बची है। मसरूर ने कहा, हुजूर, वह वक्त याद कीजिए जब दानिशमंद मलका ने कहा था कि मैं आपसे उस वक्त शादी करूंगी जब आप कोई हुनर सीख जाएंगे। हुजूर, आपकी जान इसी हुनर की वजह से बची है। शहजाद बोला, बेशक मेरे अक्लमंद दोस्त ये हुनर ही था जिसने ना सिर्फ मेरी बल्कि मेरे साथियों की जान भी बचाई। उसके बाद मलका शहजाद के हमराह उसके साथियों को साथ लिए महल में दाखिल हुई। उनके दो बेटे हुए, एक का नाम अहमद और दूसरे का नाम अब्दुल रखा गया। इस तरह एक चरवाहे की बेटी मलका बन गई और इसकी अक्लमंदी की वजह से उसके शौहर बादशाह की जान बच गई। तो प्यारे दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, साथ ही करीबी लोगों के साथ इसे शेयर भी जरूर करें। नए आने वाले लोगों से गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल शहानी नॉलेज को सब्सक्राइब कर ले। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।